खान हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ताजिर दोस्त स्कीम और नारवा टैक्सेस के खिलाफ ताजरों और सियासी जमातों की अपील पर मुल्क गिर हड़ताल जारी है। चारों सूबों में अहम कारोबारी और तिजारती मराकज इस वक्त बंद है। हड़ताल की सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद है सफदर अब्बास, जो जोड़िया बाजार की सूरत हाल से आगाह करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शौकत अली ने, जो इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद और में कराची कंपनी से हमें अपडेट करेंगे यासिर नज़र। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की हड़ताल की सूरत हाल जो है वो नुमाया हो रही है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा था कि आज जो है वो हड़ताल की उन्होंने कॉल दे रखी थी और मुख्तलिफ मार्केट जो है वो इस वक्त बंद हैं और मुख्तलिफ शहरों की यही सूरत हाल है। लाहौर की बात की जाए या इस्लामाबाद की बात की जाए, तमाम शहरों में यही सूरत हाल है। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, सफदर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सफदर बताइएगा कराची की मार्केट की क्या सूरत हाल है? आज जो हड़ताल की कॉल दी गई है, क्या है ताजरों का तमाम तर रद्द-ए-अमल और उन्होंने क्या हिकमत अमली बना रखी है? देखिए, जो बजट में ताजिर दोस्त इसकी मुतारिफ कराई गई थी, जो एडवांस इनकम टैक्स आयद किया गया था, तब से हम देख रहे हैं कि ताजरों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। इसी हवाले से कराची की ताजी बरादरी ने भी आज 28 अगस्त को मुल्क की शटर डाउन का एहतजाज की कॉल दी थी। आज हम देख रहे हैं कि सुबह से मार्केट्स बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुद भी जोड़िया बाजार में, जो सबसे बड़ी इजनास मंडी कहलाती है। यहाँ पर अमूमन सुबह से ही कारोबार का आगाज़ हो जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ आने शुरू हो जाती हैं जो इजनास की नकल अमल करती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सन्नाटे के राज है, तमाम गोदाम तमाम दुकानें बंद है, शटर डाउन है, ताले पड़े हुए। ये सूरत हाल सिर्फ हम जोड़िया बाजार की ही नहीं देख रहे, बल्कि लाइट हाउस, एम्प्रेस मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लियाकताबाद, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ज्वेलर्स मार्केट है या जो अहदी तारिक रोड के बाजार हैं, तमाम बाजार, तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम दुकानें जो है वो आज बंद दिखाई दे रही हैं। ताजिर साहब एहतजाज ताजरों का मौक़िफ़ दोहराया जा रहा है। सामने आ रहा है कि जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि ताजिरों का कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके बस में नहीं है कि वो 60,000 रुपये माना एडवांस इनकम टैक्स अदा कर सकें। हम देख रहे हैं कि छोटे ताजिरों के साथ साथ दुकानदारों के साथ साथ कराची चैम्बर ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। जो चैम्बर के अरकान है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी आज कारोबार को बंद रखा है। साथ ही ऑयल टैंकर्स की जानिब से भी हड़ताल का हिमायत का ऐलान सामने आया था। अलबत्ता ताजिरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ शरपसंदी के वाक़यात सामने आए मुख्तलिफ इलाकों में, हड़ताल के नाम पर उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, क्योंकि छोटे बाजार, छोटी दुकानें वो खुली हुई हैं। लेकिन जो बड़े बाजार हैं, शहर के जो बड़े कारोबारी मराकिज़ हैं, वो सब के सब बंद दिखाई दे रहे हैं। और ताजिरों का यही मौक़िफ़ है कि जब तक एडवांस इनकम टैक्स वापस नहीं लिया जाएगा या उसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं की जाएगी, तब तक जो उनका एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, सफदर हमारे साथ मौजूद रहेगा। शहर कायद की सूरत हाल से तो आपने आगाह किया, शहर इख्तिदार का रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद की जानिब। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद है। यासिर बताइएगा इस वक्त शहर इख्तिदार की क्या सूरत हाल है, हड़ताल को लेके किस किस ने हिमायत की है, और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि कितना नुकसान होता है एक दिन की हड़ताल के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े मराकज़ हैं वो अब मुकम्मल तौर पे बंद हैं। सुबह से तकरीबन 8 बजे से अभी 12 बज चुके हैं, तो मुख्तलिफ मराकज़ का हमने खुद भी विज़िट किया, देखा वहाँ पे ज़्यादातर मार्केट जो हैं मुकम्मल तौर पे बंद है। कुछ छोटी मार्केट्स हैं उसमें इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, बाकी वो मार्केट्स भी बंद है। इसी तरह तंदूर, दूध दही की दुकानें, होटल्स, ये भी ज़्यादातर मार्केटों में बंद हैं। तो इस तरह बड़ी दुकानें, बड़ी मार्केट्स तो हैं ही बंद, लेकिन इसके साथ साथ छोटी मार्केट्स जो हैं वो भी अक्सर बंद है। तो इस तरह जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी ताजर तंजीमों की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से, फ़िलहाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये खासी कामयाब दिखाई दे रही है। इस वजह से क्योंकि G10, G9, इसके अलावा F6 मरकज़, पारा और जो दीगर बड़ी मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और ताजर तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर एहतजाज भी करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मार्केट्स का जो है वो दौरा भी करें। आपसे कुछ देर पहले जमात इस्लामी के जो नायब अमीर हैं और उनके साथ साथ इस्लामाबाद के जो अमीर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया और जो दुकानें जहाँ जहाँ बंद थी उन सारी जगहों का विजिट किया और उसके साथ साथ अब भी वो मुख्तलिफ मार्केट्स का खुद जायजा भी ले रहे हैं। तो इस तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है हड़ताल जारी है। ठीक है, यानी इस्लामाबाद की सिचुएशन भी ऐसी है, वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी हद तक यही दिखाई दे रही है कि जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं। हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल जानी, कराची की सूरत हाल जानी, लाहौर की तरफ रुख कर लेते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बताइएगा, इस्लामाबाद में भी मार्केट्स बंद है, कराची में भी बंद है, लाहौर का क्या मनाजिर है, वहाँ पर मार्केट्स खुली हुई है या बंद है?
जी, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की कॉल पर आज शटर डाउन हड़ताल है और तमाम जो लाहौर की छोटी बड़ी मार्केट्स हैं मुकम्मल तौर पर उनकी तालाबंदी है और कोई किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो रहा। अगर जो हम बात करें, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शाला मार्केट जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और इसमें दर्जनों मार्केट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मलबूसात और दीगर अनवाओं किस्म की तमाम जो मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, गुमटी बाज़ार, सराफा बाज़ार, इसके साथ साथ मार रोड, हार रोड, नीला गुंबद, जेल रोड जो गाड़ियों का शोरूम है, और इछरा बोर्ड की जो मार्केट्स हैं वो बंद है, शादरा बोर्ड की तमाम मार्केट बंद है। तो इस मुकम्मल कामयाब हड़ताल इसको करार दिया जा सकता है। और इसके साथ जो ताजरों के मुतालबत हैं, उनका ये कहना है कि एक तो बिजली के जो बिल्स हैं उन्होंने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है, वो अदा करने के हम काबिल नहीं हैं, और जो पैदावारी लागत के हिसाब से हमें बिजली के बिल भेजा जाए। और दूसरा ये कहा गया कि जो आवाम दो स्कीम मुताबिक करवाई गई है वो बेसिक आवाम दुश्मन स्कीम है और ये हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। फिक्स टैक्स हम पे लागू कर दिया गया है, सेल्स टैक्स हम पे लागू कर दिया गया है, और स्टेशनरी से पेंशन से लेकर शॉपनर तक पर टैक्स ही टैक्स है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारा कारोबार जो कि ख़त्म होकर रह गया है। और इसके साथ साथ एक जो ग्रुप है, नई मीर ग्रुप, जो जिसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, वो ये कल से प्रोपोगेंडा करता रहा कि मुज़ाकर जो FPR से कल थे वो कामयाब हुए हैं, लेकिन उसमें कोई कामयाबी दिखाई नहीं दी। और मुज़ाकरात में कोई कामयाबी दिखाई नहीं दी है, हड़ताल जारी है। अब तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया जो कराची से और इस्लामाबाद से और लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। मार्केटें इस वक्त बड़ी बंद हैं और साथ साथ आवाम को भी मुश्किलात का सामना है। एक दिन की भी हड़ताल होती है तो जो कौमी ख़जाने को है वो काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और इस हवाले से आवाम भी इससे सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं। कराची में ताजर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल है, जबकि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत की है। अंजुमन ताजरान, सिंध ताजर इत्तेहाद, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद की भी हड़ताल की हिमायत की गई है। साथ साथ आपको बताएं तो ताजर दोस्त स्कीम 3 माह के लिए मौखर की जाए, कराची चैम्बर की जानिब से मुतालबा किया गया था। साथ साथ जमात इस्लामी और ताजरों की मुल्किन हड़ताल भी जारी है। माल रोड, हल रोड और इस हवाले से दीगर मार्केट्स भी लाहौर में बंद दिखाई देती हैं। रावलपिंडी में भी इस वक्त यही सूरत हाल है और मुल्क भर के जो बड़ी मार्केट्स हैं वो इस वक्त बंद दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है जो उनके ऊपर भारी भरकम टैक्सेस हैं और खासतौर पर बिजली के बिल्स हैं वो जिस तरह से आ रहे हैं वो पैदावारी लागत के मुताबिक उनको बिल दिए जाएं, ये मुतालबा ताजर बरादरी की जानिब से किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि जमात इस्लामी की कॉल पर सेल्स टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में ताजर बरादरी की जानिब से आज मुकम्मल शटडाउन हड़ताल है। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कोयटा, पेशावर और सियालकोट में भी मुकम्मल हड़ताल जारी है। कई छोटे तो कई बड़े कारोबारी मराकज भी बंद नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं, नुमाइंदगान से हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से मोहम्मद खालिद, पेशावर से काशा नवाना में अपडेट करेंगे और सियालकोट से ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा क्या सूरत हाल है पेशावर में? हमने पूरे मुल्क में देखा है इस वक्त मार्केट्स बंद दिखाई देती हैं और खासतौर पे जो बड़ी मार्केट्स हैं वो ज्यादा बंद है जिसकी वजह से आवाम को भी सफर करना पड़ रहा है। भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आज ताजर बरादरी की कॉल पर हड़ताल जारी है और हम देख रहे हैं कि जो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला हैं तमाम वहाँ पर जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वो बंद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मेन तिजारती हब अशरफ रोड पर। यहाँ पर भी जो ताजर बरादरी है उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं और जो हुकूमत है उनके खिलाफ शदीद नाराबाजी की जा रही है। ताजर बरादरी की इस हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें PTI, JUI, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी शामिल हैं, उनकी हिमायत भी हासिल है। और ताजर बरादरी ने इस वक्त अशरफ रोड पर जो एक कैंप लगा दिया है उस कैंप में तमाम ताजर तंजीमें जो हैं छोटी बड़ी वो आना शुरू हो गई हैं और उनका यही कहना है कि अब से कुछ देर बाद हम एक बड़ी रैली निकालेंगे। बड़ी रैली की सूरत में पेशावर के मेन शाहराहों पर निकलेंगे और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पेशावर की सूरत हाल हमने मुलाहिजा की। कोयटा का रुख कर लेते हैं जहां पर इस वक्त ताजर बरादरी की जानिब से जो कॉल दी गई है उसके पेश नज़र मार्केट्स बंद हैं। कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताएगा कोयटा के क्या मनासिर हैं? टैक्स के नफाज और नए टैक्स लगाए जाने के खिलाफ मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान ने जो हड़ताल की कॉल दी है उस पर तमाम सियासी जमातों और सूबाई सूबाई ताजरान की जो तंजीम है उसने भी लबैक कहते हुए हर किस्म के कारोबार को बंद रखने का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के तर्जमान मेरे साथ मौजूद है। देखिए जिस तरह है कि जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए थे बिजली के बिलों पर और विथ होल्डिंग टैक्सेस जो लगाए गए थे दालों पर और चावल पर, इसके बुनियादी नुकसान ये है कि आवाम को महंगा पड़ेगा और इसी वजह से जो है विथ होल्डिंग टैक्सेस और जालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो है मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से जो है आज हड़ताल की कॉल दी गई थी और मुल्क भर की तरह
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है और आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। पहले से मईशत जो है जमूद का शिकार है, इसलिए ताजर सरापा एहतजाज हैं और आज अपने छोटे बड़ी मार्केटों में हर किस्म के कारोबार बंद रख के एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जी, सूरत हाल आपने जानी और अब रुख करते हैं सियालकोट का, जहां पर ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। सियालकोट की सूरत हाल के हवाले से करेंगे। ख्वाजा रेहान, बताइएगा वहां क्या सूरत हाल है और कितनी कामयाब दिखाई दे रही है हड़ताल? FBI की जानिब से जुल्माना जो टैक्स नाफिज किया गया है ताजिर बरादरी पर, उसके खिलाफ सियालकोट की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बनी हुई है। सियालकोट ज़िला भर की छोटी बड़ी जो मार्केट्स हैं वो आज मुकम्मल हड़ताल पे हैं, शटर डाउन हड़ताल कर रखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामतलाई चौक में। रामतलाई जो मेरे पीछे बाजार देखा जा सकता है, इसमें मैट्रेस, नंबर प्लेट्स, प्रिंटिंग प्रेस और दीगर जो दुकानें हैं वो मौजूद हैं। तो दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मेन बाजार की बात की जाए चौक शहीदा की तो वो टोटली जो से ना वो बंद दिखाई दे रहा है। सदर बाजार की जानिब अगर हम देखें तो वो भी मुकम्मल तौर पर ताजिर बरादरी जो है ना वो हड़ताल कर रखी है उन्होंने। तो मैं बताना चलूँ कि जो ताजिर बरादरी है वो जो FBI की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम मुतारफ़ कराई गई है उसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 10,000 से 30,000 तक जो माहाना टैक्स है वो उन पर बहुत बड़ा जुल्म है। बिजली के जो इतने हैवी बिल जो अब एक तरफ वसूल हो रहे हैं, दुकानों के किराए हैं, दीगर अखराजात हैं, इस दौर में इतना बड़ा और हैवी टैक्स जो है हम अदा नहीं कर सकते। की तरह कोयटा, पेशावर और सियालकोट की सूरत हाल भी आपने मुलाहिजा की, जहां पर मुकम्मल हड़ताल जारी है। कहीं छोटे तो कहीं बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हमारे नुमाइंदगान कोयटा, पेशावर और सियालकोट से हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम शुबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग